हेलो ट्रेडर्स और वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग लाइफ। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, ये आज मंथली एक्सपायरी थी और वीकली भी, मतलब आज अक्टूबर की आज मंथली एक्सपायरी थी, राइट। तो मंथली एक्सपायरी एज एन ऑप्शन बायर, हम बायर के बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी टफ होती है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बिठा के जो सेलर्स बैठ जाते हैं ऊपर नीचे, लॉन्ग को भी और शॉर्ट को भी, उस टाइम पे हमें लॉस लेके ही बाहर निकलना पड़ता है, हम कह सकते हैं। तो बायर के लिए मोस्टली एक्सपायरी अगर ट्रेंडिंग हो तो प्रॉफिटेबल होती है, पर अगर एक रेंज में हो या फिर साइडवेज हो तो बायर उसमें फंस जाता है। तो इवेंचुअली आज मैं मेरे आपके ट्रेड दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको मेरे ट्रेड दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अभी, राइट। तो ये मेरा ट्रेड है आज का 14,000, मतलब 15,000 का लॉस है टोटल मेरा आज। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरा टोटल 15,000 का लॉस है। मैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों इसमें ट्रेड किया था। तो आपको मैं लेके चलता हूँ पहले चार्ट पे। आज के जो कुछ मिस्टेक है या फिर जो रीजंस है हम देख पाएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो हम पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी की 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम। तो थोड़ा सा आसानी होगी देखने के लिए। देखो, मार्केट अपसाइड से एक, मतलब कि 14,000 मार्केट आज गैप अप खोला पहली बात तो, और मार्केट 41,500 के लगभग टच करके आया, मतलब जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाके आया था, राइट। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक दिखाया, मतलब एक मोमेंट दिखाया है कि हाँ बाबा, ट्रेंडिंग है, इंडियन इकोनॉमी ट्रेंडिंग है। पर वो इतना भी अपसाइड मोमेंटम, मतलब अपसाइड मूव नहीं कर पा सकता, कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूके और यूएस की जो इकोनॉमी अभी फ़िलहाल है, कि वो ट्रेंडिंग नहीं है। ट्राई कर रहे हैं पर इतनी ट्रेंडिंग नहीं, जो कि हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है ग्लोबल मार्केट के तरीके से। तो ओवरऑल मेरे कुछ, हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है डायरेक्शन जाननी, तो डायरेक्शन जान सकता था, मतलब नहीं कि डायरेक्शन जान पाया मैं, बट रीज़न ये थी उसमें कि मार्केट गैप अप खुला और जैसे एक्सपेक्टेड किया था कि मार्केट साइडवेज आ रहा था। और वीकेंड से कि मार्केट पहले तो डाउन साइड आया और फिर इस जोन में साइडवेज मार्केट खेलने लगा, राइट। तो गैप अप खुलने के बाद एक्सपेक्टेड कि मार्केट गैप फिल करने नीचे आएगा, और ऑलरेडी ऊपर पर खोलने के वजह से एक अंदाज़ा था कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो सेम हम निफ्टी पे अभी जाते हैं, वैसे ही निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट देख लेते। आप देख पा रहे अभी निफ्टी का चार्ट आज का। तो ये थर्सडे वाला सीन है। निफ्टी प्रॉपर वे आया है, राइट। एक कंटिन्यूस एक इसमें डाउन साइड निफ्टी आ चुका है। बट जो ये आखिर वाली, जो ये आप देख रहे हो, जो आखिर वाली ये 10 to 15 मिनट वाली जो मूव है, इस मूव में मैं फंस गया। मैं आपको बताता हूँ अभी रीज़न। क्योंकि ये क्या, देखो ये आप देख पा रहे हो अभी, राइट। ये 3 बजे ये मूव आई है, 3 बजे वाली। तो उस टाइम पे मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। और ऑप्शन बायर के लिए आपको पता है, अगर प्रीमियम आपका ओ टी एम हो, स्लाइटली ओ टी एम या ओ टी एम हो, तो ज़ीरो हो जाता है। ए टी एम भी प्रीमियम बहुत कम बचता है, और आई टी एम थोड़ा रह ही जाता है, मतलब कि आई टी एम थोड़ा, मतलब ज़्यादा रहता है प्रीमियम उसका। बट ओ टी एम तो मोस्टली ज़ीरो ही हो जाता है। तो मेरा ओ टी एम ट्रेड हो गया यहाँ पे। आप जैसे कि आप देख रहे हो 17,650 वाला, मैं आपको मेरे चार्ट पे लेके चलता हूँ। जो मेरा ट्रेड है, ये देखो आप, 17,650 वाला जो ये आप देख रहे हो फर्स्ट वाला, यहाँ पे टोटल मेरा 9,000 रुपीज़ का लॉस है। अगर ये 9,000 रुपीज़ मेरा लॉस नहीं होता तो ओवरऑल में स्मॉल लॉस करके ही बाहर गिरता। बट तो भी ये तो सबसे बड़ा लॉस है मेरा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट ने जो ये निफ्टी वाली जो मूव दी है यहाँ पे, राइट, 17,650 57 के आसपास, मुझे लगा था कि मार्केट इसे ब्रेक करेगा। मैं और टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाता हूँ, और 4 आवर, चलो 4 आवर नहीं, 50 मिनट के टाइम फ्रेम भी आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा और बेटर दिखेगा। देखो, मार्केट एक रेंज में है, राइट, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी ये फिबोनाची यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो फिबोनाची के आसपास आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो, राइट, ये वाली, तो एक मेजर सपोर्ट एक्ट कर रहा है। मुझे लगा कि ये मेजर सपोर्ट ब्रेक करेगा निफ्टी, और एक नीचे के साइड में मूव देगा। बट निफ्टी ने इस सपोर्ट को अपनी एक ग्रिप पकड़ के जो रिट्रेस करके ऊपर के साइड मूवमेंटम दिया है, तो उस मूव में मैं फंस गया।
तो ये चीज़ें थी कि हमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना चाहिए। टोटल क्वांटिटी मेरी समथिंग 1000 थी उसमें, तो ओवरऑल में उसमें कोलैप हो चुका था। तो इस ये जो आखिर वाली जो एक 15 मिनट की जो कैंडल है ये देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें मैं फंस गया और मैं ओवरऑल लॉस कर बैठा। अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है इसमें कि मोस्टली अगर आप बायर हो और मार्केट इतना भी ट्रेंडिंग नहीं था अगर देखोगे तो, क्योंकि एक स्पाइक बीच में स्पाइक आता था और फिर से नीचे चला जाता, बीच में स्पाइक आता था और नीचे चला जाता। और उसमें अगर आप देखोगे कि इंडिया विक्स जो अपना विक्स है, इंडिया का वोलेटिलिटी मार्केट वाला सीन, तो उसमें आप देख पाओगे इतना कुछ, मतलब कि इंडिया विक्स इतना हाई नहीं है। कितना है इंडिया विक्स? 16.59। अगर 18 और 19 इंडिया विक्स रहते तो अलग बात है, बट इंडिया विक्स इतना नहीं है आज, तो भी इतने स्पाइक दिख रहे थे बीच बीच में, राइट। तो ये चीज़ भी है कि शायद कि थोड़ा मार्केट मैनिपुलेटेड था। कौन सा वाला? सिंगापुर निफ्टी। अगर आप सिंगापुर निफ्टी देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे अभी, रुको। जी हाँ, तो सिंगापुर निफ्टी आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। मार्केट ओवरऑल, हमें कल मार्केट क्लोज था तो ओवरऑल मार्केट 17,970 के आसपास जाके आ चुका था। और जैसे आज इंडियन मार्केट हमारा खुला तो मार्केट नीचे आके फिर से अपसाइड मोमेंटम दी। तो हम मतलब कि कह सकते हैं कि देखो, सेलर्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बायर्स भी कर सकते हैं, बट एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी के दिन एडजस्टमेंट करना, और वो भी आखिर के समय में, अगर ओ आपका ऑप्शन हो तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर बायर। तो इसी चीज़ में मैं ट्रैप हो गया। सीखने को चीज़ें बहुत है, जैसे कि कैसे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली देखो मैं ओवरऑल दिन से मतलब कि मैंने आज के मेरे जो लॉस करने के दो रीज़न्स है। एक तो ओवर ट्रेड हो चुकी थी, राइट, ओवर ट्रेड किया था, फर्स्ट थिंग है ये वाली। और सेकंड थिंग ये है कि मैं मेरा मिनिमम टारगेट, जो हमारा दिन का टारगेट होता है, तो मैंने मेरा मिनिमम टारगेट अचीव कर लिया था। तो भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। मेरा मैक्स था और मिनिमम था, जो टारगेट थे दो मैंने मेरे, मिनिमम मैंने अचीव कर लिया था। बट मिनिमम अचीव करने के बाद भी मैंने मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट किए, पर जो ओवर ट्रेडिंग वाली जो कंडीशन थी वो मैंने फॉलो नहीं की। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत में मैंने मोस्टली 10:30 तक मैंने मेरे जो मिनिमम टारगेट थे वो अचीव कर लिए थे। पर बाद में जो इस जोन में मैं ट्रैप हो गया, इसमें बैंक निफ्टी में कर रहा था मैं, तो बैंक निफ्टी में मुझे इस साइडवेज के जोन में ट्रैप हो गया मैं तभी। तो ये जोन में मैंने लॉस कर लिए मेरे। तो आज का मेरा ओवरऑल लॉस है 15,000। जी हाँ, सीखने वाली चीज़ तो हर रोज़ है, मिलती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बट अंडरस्टैंड करने की चीज़ भी उसमें बहुत है, राइट। तो यस, यही थे ट्रेडर्स, आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो, जो हम लर्न करते, सीखते और अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोस्टली अगर ऐसा मार्केट रहा तो मैं कहूँगा, देखो सेलर्स वाले क्या करते हैं, या तो 17,800, 17,900, 18,000 या फिर 7,500, इसके आसपास लगभग जाके बैठेगे वो, राइट। सी शॉर्ट कर देंगे और पी लॉन्ग कर देंगे। तो अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि हमें कौन सी साइड पे कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि देखो, बायर्स तो क्या करेंगे, या तो फिर स्कैल्प करेंगे और उसी चीज़ में वो प्रॉफिट निकल पाएंगे। बट ये जो स्पाइक आ रहे थे ना बीच बीच में, इसमें मैं फंस गया। अब देख पाओगे कि कैंडल जो आ रही है अभी 50 मिनट के चार्ट में है हम, पर आप देख पाओगे तो भी स्पाइक आके कंटिन्यूस जा रही है। ये तो 15 मिनट की एक ही कैंडल आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी है, राइट। तो ये जो स्पाइक है अनफॉर्चुनेटली बहुत रिस्की थी बायर्स के लिए, जो मैं ट्रैप हो गया हूँ उसमें। तो ये चीज़ थी कि हाउ वी शुड अवॉइड टेकिंग बिग लॉसेस। मैंने बिग लॉस ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं रिकवर कर पाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 9,000 उसका एक ही इसमें ट्रेड में मैं लॉस कर बैठा, राइट। तो ये चीज़ें हैं रिस्क मैनेजमेंट, और फिर कि ट्रेड इनिशिएट करते समय कितने हैं लॉस हम ले सकेंगे। मेरा मेन उसमें यही गलती हुई कि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली, वरना मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही था दिन के शुरुआत में। तो थैंक यू ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यही 2-3 चीज़ें हैं जो समझनी है। मैं प्रैक्टिकली मेरे लॉस मैंने आपको दिखाया कि क्या होता है, और जब लॉस करते हो ना ट्रेडर्स, तो माइंडसेट हमारा चेंज होता है, मेंटलिटी हमारी चेंज होती है। तो वो कैसे कंफर्ट करे या फिर स्टेबल रखे, वो चीज़ें पे हमें वर्क करना चाहिए। मैं अभी वीडियो रात के 11 बजे बना रहा हूँ, जो कि एक्सपायरी दोपहर ही ख़त्म हो चुकी है। रीज़न ये था कि ओवरऑल में थोड़ा स्ट्रेस था ड्यू टू लॉसेस, और उसके बाद फिर शायद ट्रेड अभी मैं जल्दी इनिशिएट करूँ या ना करूँ कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा मार्केट से, ऐसा लग रहा है मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
जी हाँ, मार्केट हमें देता है, नॉलेज दे रहा है, सिखा रहा है, हम अर्न भी कर रहे हैं, बट कुछ मिस्टेक है जो फॉलो नहीं किए तो ओवरऑल हम लॉस में ही रहेंगे, राइट? तो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।